हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे महान है हमारे प्रभु, हमारा ख्याल करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, निरंतर हमारे साथ रहकर हमें चलाने वाले। हमें हमेशा उनके साथ बने रहना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। विश्वास योग्य प्रभु, मनुष्यों से धोखा खाया है, कई बार अपने आप पर भरोसा रखकर भी हमने धोखा खाया है, लेकिन आप विश्वास योग्य हैं। हम आप ही की ओर देखते हैं, आप ही का सहारा चाहते हैं। जब आपकी ओर नजरें टिकाए हुए हैं, आज हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सही है कि नहीं, आप बताइए। कई बार हमने धोखा खाया है ना। कई बार जिन पर हमने विश्वास किया उन्हीं से धोखा खाया। कई बार हम अपने आप पर भरोसा करते हैं। केवल परमेश्वर भरोसे के काबिल है, इंसान धोखेबाज हैं। हम में यह कुव्वत नहीं है। हम बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते। बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना परमेश्वर की अगुवाई के इस संसार में हम नहीं जी सकते। इस संसार में अगर हमें जीना है, अरे इस संसार ही नहीं, अगर स्वर्ग में भी हमें जाना है, अगर हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहना हम चाहते हैं, क्या करना होगा? देखिएगा, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता 34, यस, 12वीं आयत से पढ़ रहा हूं। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? जीने के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना। जीने के लिए ही मेहनत करते हैं, जीने के लिए ही पैसा कमाते हैं, जीने के लिए ही भोजन करते हैं। जीवन को और अधिक कंफर्टेबल बनाने के लिए हम तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, मकान खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए ही मनुष्य तमाम प्रयास करता है। बीमार हो जाते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, सर्जरी वगैरह करवाना है तो करवाते हैं। चाहे कितना ही पैसा खर्चा क्यों ना हो जाए, चाहे कितना ही कर्ज क्यों ना लगे, कितना ही समय क्यों ना लग जाए, कुछ भी करिए, हम ठीक हो जाएं, हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, या पत्नी या पति ठीक हो जाएं। भला चंगा जीवन जीने के लिए ही हम तमाम सारे प्रयास करते हैं। लेकिन चाहे हम कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, हमारे प्राण हमारे हाथों में नहीं हैं। हमें जिंदगी देने वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। प्रभु का अनुग्रह ही हमें जीवन देता है। हमारी जीवन रेखा प्रभु के हाथों में है। मृत्यु से बचाना उन्हीं का भाग है। अगर हम आज तक जीवित हैं तो केवल इसीलिए क्योंकि कई बार प्रभु ने हमें मृत्यु से बचाया। कई बार हमें यह पता पड़ता है, कई बार पता नहीं भी पड़ता। भयंकर एक्सीडेंट हुआ लेकिन खरोंच आए बिना भी प्रभु ने हमें बचा लिया, कहकर खड़े होकर हम गवाही देते हैं। लेकिन हर रोज हम घर से बाहर जाते हैं, भले चंगे वापस आते हैं, यह भी केवल प्रभु का अनुग्रह है, भूल जाते हैं। भयंकर तरह से अस्वस्थ हो गए, सर्जरी के बाद ठीक हुए, खड़े होकर गवाही देते हैं, प्रभु ने मुझे बचाया। लेकिन आप में से कईयों की आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई। आप कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। अगर हुए तो भी छोटी मोटी बात के लिए और तुरंत डिस्चार्ज होकर आ गए। क्या यह प्रभु का अनुग्रह नहीं? जी हां, याद रखें, हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। वचन कहता है, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? भलाई देखने के लिए हमें जीना है। अगर जीना है हमेशा परेशानियों के साथ, तकलीफों के साथ, बीमारी के साथ, कमी घटियों के साथ, आंसुओं के साथ अगर जीते हैं तो क्या यह नहीं पूछते कि अरे ये क्यों जी रहे हैं?
ऐसे जीवन का क्या फायदा? लेकिन यहां क्या लिखा है? दीर्घायु ताकि भलाई देखे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, शांति, समाधान और तृप्ति के साथ अनेक दिनों तक या दीर्घायु तक जीने वाला कोई है? क्या कोई होगा जो कहे नहीं नहीं, मुझे दीर्घायु नहीं चाहिए? अगर हां तो क्या उसके कारण परेशानियां हैं? अगर उन तमाम परेशानियों को दूर करके प्रभु आपको दीर्घायु दें तो क्या आप मना करेंगे? नहीं ना। हम भले ही कहें मरने को तैयार हैं, लेकिन जब मृत्यु सामने हो कई बार घबरा जाते हैं ना। देखिए, अगर जीवित हैं तभी कुछ कर सकते हैं। जी हां, मृत्यु की इच्छा रखना अच्छा नहीं है। जब प्रभु बुलाएंगे हमारा अंत होगा। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जब प्रभु ने हमारी जन्म तिथि को नियुक्त किया था, उसी दिन हमारी मृत्यु की तारीख भी अंकित हो गई है। मां के गर्भ में उत्पत्ति के समय को, उत्पत्ति के दिन को ना डॉक्टरों ने, ना मां बाप ने, ना किसी और ने नियुक्त किया था। वह निर्णय केवल परमेश्वर का था। और इसी समय में आप कितने समय तक जीवित रहेंगे, आपका लाइफ स्पैन क्या होगा, इसका भी निर्णय हो चुका है। इसलिए कभी भी प्रभु के समय से पहले जाने की इच्छा ना रखें। लेकिन आज कई लोग अकस्मात ही मृत्यु के भागी हो जाते हैं। उसका कारण प्रभु नहीं है। अत्यधिक दुष्टता के काम ना करो। मृत्यु के समय से पहले ही क्यों मरना? प्रभु के दिए इस शरीर का इस्तेमाल अगर हम बुराई के लिए करें, अगर पाप में जीवन बिताएं, विभिन्न प्रकार के नशे के आदी हो जाएं, व्यभिचार में गिर जाएं, तो किस प्रकार से हम बीमारी से बच सकते हैं? कई बार पाप की वजह से समय से पहले मृत्यु को देखना पड़ता है। दुखद प्रभु की योजनाओं को हम समझ नहीं पाते, उन श्रेष्ठ योजनाओं के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करते और अपने जीवन को विफल कर बैठते हैं। लेकिन भलाई की इच्छा रखने वालों के लिए यहां एक छोटी सी खिड़की नजर आती है। इस संसार में लोग कहते हैं अच्छा डाइट रखिए, समय पे खाइए, सोइए, अच्छा वर्कआउट करिए, तमाम चीजें हैं। यह तमाम चीजें सही नहीं हैं। जीवन के अधिकारी प्रभु हैं, प्रभु ही जीवन दे सकते हैं। आवश्यक है कि हम प्रभु के दिए वचन के अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मुझ पर विश्वास करो। मुझ पर विश्वास करने वाले नहीं मरेंगे, अगर मर भी गए तो दोबारा जीवित होंगे। देखिए, उन पर विश्वास ना केवल हमें इस जीवन के लिए करना है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। संसार की मृत्यु का मतलब अंत नहीं है। एक बार जन्म के बाद प्रभु चाहते हैं कि हम निरंतर जीवित रहें, हमारी आत्मा प्रभु के साथ रहे। आत्मा का अंत नहीं होता। कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे? अगर हां तो उसे क्या करना है? जीभ को बुराई से रोके रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हमारे शब्द ही हमें जाहिर करेंगे। हमारी बातें हमारे मन को जाहिर करती हैं। हमारी बातें ही हमें दोषी ठहराएंगी। अगर हम हमारी बातों में दोष मुक्त हैं, बेदाग हैं, तब हम परमेश्वर के पसंदीदा होंगे। अपनी जबान से मुकरने वाले ना बने, इसके लिए हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए। जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। आज देखिए, वल्गर लैंग्वेज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल आम बात हो गई है। अपशब्द कहना, गालियां निकालना, दूसरों को बुरा भला कहना, अपनी बातों से ही दूसरों के हृदयों को भेदने में आज लोग माहिर हैं। हर एक शब्द का इस्तेमाल हमें प्रभु को देना होगा, याद रखें। छल की बात, बुरी बात, झूठी बातें आम बात हो गई हैं। फिर कुछ लोग काफी मीठा बोलते हैं, लेकिन शहद के पीछे चाकू होता है।
छल पूर्ण बातें, दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है। झूठा दिलासा देने वाले शब्द। जीभ को बुराई से रोक और मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। चौकसी कर, सावधान, क्या बोल रहे हैं उसमें चौकस रहें। आपकी जबान से कैसे शब्द निकल रहे हैं इसमें सावधान रहें। पैर फिसले तो बचा सकते हैं, लेकिन जबान फिसल जाए तो मुश्किल है। झूठा दिलासा देने से लोग पीछे नहीं हटते। अनेक अपनी बातों की वजह से ही फंसते चले जाते हैं। फोन में उन्होंने क्या कुछ कहा था, आज वे रिकॉर्ड हो रहे हैं, और फिर उसके बाद नो आई रियली डिडंट मीन व्हाट आई सेड, मैंने तो बस मजाक में ही यूं ही कह दिया था। कितने ही बहाने क्यों ना बना लें, अपने कहे शब्दों से वे बच नहीं पाते। चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, सुन रहा है या नहीं, मेरे परमेश्वर देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं, यह बात हमेशा याद रखें। तुमने अपनी बातों से मुझे दुखी किया है। मलाकी की पुस्तक में हम देख सकते हैं, प्रभु हमारी बातों को सुनकर दुखी हो रहे हैं, तंग आ गए हैं। अकृतज्ञ बातें, अप्रिय बातें, जी हां, दुष्टता भरी बातें, शिकायतें, कुड़कुड़ाते रहना, बुड़बुड़ाते रहना, है कि नहीं? मत कुड़कुड़ाओ, क्योंकि कुड़कुड़ाने की वजह से ही कई मौत के भागी हुए। बाइबल हमें बताता है इस्राएलियों को परमेश्वर ने अद्भुत रूप से बचाया था, लेकिन उसके बावजूद वे शिकायत करते रहे। अंततः कई नाश हुए। शिकायतों के बदले हमारे हृदय में स्तुति हो, कृतज्ञता हमारे हृदय में हो। अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, किसी की भी बुराई ना करें, यहां तक कि आपके दुश्मन की भी बुराई ना करें। यही है मसीह यीशु का हृदय। प्रभु कहते हैं अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे शत्रुओं के लिए भी बुरा ना सोचें। जब हम किसी और की बुराई सोचते हैं तो वो बुराई हम पर ही आन पड़ती है। एक गेंद को लेकर जोर से दीवार पर मारें, वो दोबारा आप ही की ओर आएगी, है कि नहीं? जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। बुराई करना छोड़ दें, हो सके तो भलाई करें, नहीं तो हाथ बांधकर बैठ जाएं। बुराई करने की कोशिश ना करें। वचन कह रहा है बुराई करना छोड़ और भलाई कर। बुराई करना छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अगर आप परमेश्वर के राज्य के भागी होना चाहते हैं, प्रभु के दिए इस जीवन में अगर आप आनंदित रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आशीषित जीवन चाहते हैं, तो मेल को ढूंढें, मेल को ढूंढें और उसी का पीछा करें। आज कहीं भी ढूंढिए, इंसानों के बीच मेल मिलाप नहीं है, देशों के बीच मेल मिलाप नहीं है। पीस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होते हैं, लेकिन पीस नहीं होता। शांति समझौतों पर हस्ताक्षर बहुत होते हैं, लेकिन शांति कहीं नहीं होती। शांति के राजकुमार मसीह यीशु के द्वारा ही शांति संभव है। इसलिए बुराई को छोड़ें, भलाई करें, मेल को ढूंढें और उसका पीछा करें। दूसरों से मेल करें, अपने मन को नियंत्रित रखना सीखें। मसीह यीशु मेल कराने आए, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ मेल रखें। विभाजन कराने वाले शैतान के संतान कहलाएंगे। मेल कराने वाले धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जी हां, आपकी वजह से दो लोगों के बीच में झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दूसरों के विषय में बुरा भला कहकर दूसरों के मन को खराब करना आप कभी ना करें। बुराई करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो घूम फिर कर एक दिन वो धोखा आपको भी मिलेगा।
आप अपनी शांति को खोएंगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं, कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? कौन है जो दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोके रखो, अपने मुंह की चौकसी करो कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर पीस। जहां कहीं झगड़ा हो रहा है वहां शांति का मार्ग भी है। अगर एक अपने आप को नीचा कर ले, नुकसान उठाने को तैयार हो जाए, अगले ही पल वहां शांति होगी। बुराई के बदले भी भलाई करें, वहां शांति होगी। आप अपने विरोधियों को भी अपना मित्र बनाने पाएंगे। बजाय इसके अगर हम हमेशा शिकायतें करते रहें, कुड़कुड़ाते रहें, झगड़ा करते रहें, जाने अनजाने हमारी उम्र कम होती जाती है, क्योंकि हमारी तबीयत खराब होती रहती है। आज लोगों को यूं ही सरदर्द होता रहता है, एसिडिटी प्रॉब्लम लगी रहती है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों में शांति नहीं है, चिंतित है, बेचैन है, परेशान है, लगातार संघर्षरत रहते हैं, हर रोज नई समस्या। जबान पर नियंत्रण रखें, हृदय की रक्षा करें, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु से प्रेम करें। जिस प्रकार प्रभु ने आपसे प्रेम किया, दूसरों से आप प्रेम करें, तब आप शांति से जीने पाएंगे। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मैंने कहा, मैं याह को जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों में मैं फिर ना दिखूंगा। तू मरने पर है। जब यशाया हिजकिय्याह से कहता है, मैं इस जीवितों की भूमि पर याह को फिर ना देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों में मैं फिर ना दिखूंगा। क्या कह रहा है? जीवितों की दुनिया और मृत्युलोक। जीवितों की दुनिया कौन सी है? वह स्वर्ग है। मृत्युलोक कौन सा है? यह भूमि। हमेशा याद रखें, जो कोई इस भूमि पर पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है, लेकिन स्वर्गलोक में मृत्यु नहीं है। वहां हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। अगर इस संसार में अपनी जीभ को बुराई से बचाएं, अगर अपने मुंह से छल की बातें ना कहें, मेल को ढूंढते हुए अगर उसी का पीछा करें, तो ना केवल इस संसार में बल्कि स्वर्ग में भी, जहां मृत्यु नहीं है, आप हमेशा के लिए जिएंगे। प्रभु के साथ सदा सर्वदा आनंदित रहने पाएंगे। ऐसा जीवन प्रभु हम सबों को प्रदान करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए दिल की गहराई से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हमें जबान पर नियंत्रण दें, अपनी सोच पर नियंत्रण दें। लगातार भलाई का पीछा करते रहने में हम सबों की मदद करें। बुरी बात सोचना, बुरा बोलना, अनियंत्रित होकर, क्रोधी होकर मुंह से अपशब्द निकालना काफी आसान है, लेकिन प्रभु, जिस प्रकार से आप कहते हैं अपने दुश्मनों से भी तुम प्रेम करो, जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया है, उसी प्रकार प्रभु आप चाहते हैं कि हम हमारे दुश्मनों से भी प्रेम करें। प्रभु, मदद करें कि जिस प्रेम का स्वाद हमने हमारे जीवनों में चखा है, उसी तरह से हम भी दूसरों से प्रेम करने वाले हों। आपके प्रेम के जीवित गवाह होकर, आपके प्रेम को फैलाते हुए, मेल को ढूंढते हुए, मेल का पीछा करते हुए, लगातार भलाई करते हुए, अपने जीवनों से हमेशा आपको प्रदर्शित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हम आपके हर एक मैसेजेस को देखते हैं, पढ़ते हैं और आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप में से कईयों ने गवाही दी है। प्रभु ने आपके जीवनों में चमत्कार किए हैं। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। हर रोज टीवी और सोशल मीडिया पर 6 विभिन्न भाषाओं में प्रभु के वचनों को हम लेकर आते हैं। आप हर रोज इन वचनों को सुने और अगर इस सेवकाई में हाथ बटाना चाहते हैं तो संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी। यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आएं और मिलें। प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा। आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी। यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन। यीशु प्रेम के